अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। और 7th पार्ट पे आपसे कह रहे हैं कि आपको दिया गया है 16 होल 3/4 इसका स्क्वायर रूट है और 3 इंडेक्स में है स्क्वायर रूट ऑफ 53। आपको क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल सपोज करेंगे और हम बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। ठीक है, जब हमने बोथ साइड्स का लॉग लिया तो आपको मालूम है कि ये आपके पास है m और ये आपके पास है n, तो यहाँ पे अप्लाई होगा सेकेंड लॉ बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ आपसे क्या कहता है बाय यूजिंग सेकेंड लॉ, लॉग ऑफ बेस बी ऑफ m बाय n इक्वल होता है लॉग बेस बी ऑफ m माइनस लॉग बेस बी ऑफ n। यानी अगर आपके पास वो फ्रैक्शन में है तो आपके पास उसके दरमियान में क्या आता है माइनस, तो ये किसके इक्वल होगा लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ m लॉग बेस बी ऑफ m आपके पास है 16 होल 3/4 16 होल 3/4 माइनस लॉग ऑफ n, और n कितना है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 53। अब हम क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे और इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 16 होल 3/4 होल पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह से ये होगा लॉग ऑफ 53 होल पावर 1/3। नेक्स्ट यहाँ अप्लाई होगा सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ बाय यूजिंग थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ आपसे क्या कहता है बाय यूजिंग थर्ड लॉ, थर्ड लॉ आपसे ये कह रहा है कि लॉग बेस बी ऑफ m पावर n, पावर पहले आ जाती है और लॉग बाद में लॉग बेस बी ऑफ m, तो इसमें भी थर्ड लॉ अप्लाई होगा कि क्या होगा लॉग ऑफ x पावर पहले लिखेंगे 1/2 लॉग ऑफ 16 होल 3/4 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 53। अब क्या करेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 16 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64, 4 6 24, 2 कैरी गया, 4 1 4 प्लस 2 6, 64 आ गया। 64 में 3 ऐड करें तो ये आपके पास आ गया 67 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 53। अब अगेन यहाँ पे सेकेंड लॉ अप्लाई होगा बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ आपके पास क्या है, लॉग बेस बी ऑफ m बाय n इक्वल होता है लॉग बेस बी ऑफ m माइनस लॉग बेस बी ऑफ n। क्या होगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 67, यानी ये आपके पास है m और ये है n, माइनस लॉग ऑफ 4 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 53। नेक्स्ट पेज पे देखिए मैंने ये लाइन रिपीट कर दी है। अब आपके पास क्या है 1/2 लॉग ऑफ 67 है, तो रेफरेंस पोजीशन आपके पास ये है। डेसिमल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा और अगर होता तो यहाँ पे होता, डेसिमल मूव करेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 डिजिट मूव किया है राइट टू लेफ़्ट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा 1। ठीक है, और ये डेसिमल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेंटीसा के साथ डेसिमल आता है। इसी तरह से नेक्स्ट है जी लॉग ऑफ 4। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं मालूम कि कहाँ आ रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे, तो यही आपके पास रेफरेंस पोजीशन है। तो फर्स्ट डिजिट के बाद अगर डेसिमल आया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 0, और ये हम डेसिमल लगा रहे हैं क्योंकि हमने मेंटीसा के साथ लगाना है। नेक्स्ट है जी 1/3 लॉग ऑफ 53 है, ये रेफरेंस पोजीशन है। अगर डेसिमल होता तो इस जगह पे होता, डेसिमल मूव कर रहा है यहाँ से इस जगह पे रेफरेंस पोजीशन पे, राइट टू लेफ़्ट 1 डिजिट मूव कर रहा है, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 6 को हम देखते हैं 7 पे, 67 है तो अगले 2 डिजिट्स मिसिंग है, तो इसका मतलब है हम 0 0 पे देखेंगे। तो देखिए आपके सामने मैं लॉग टेबल ओपन करती हूँ।
और हम 67 को देखते हैं ज़ीरो पे। 67 को जब हमने ज़ीरो पे देखा तो ये देखें आपके सामने आ रहा है, 67 को जब ज़ीरो पे देखा तो ये आ रहा है 8261, जबकि मेन डिफरेंस कॉलम में ज़ीरो है ही नहीं, तो हम सिर्फ देखेंगे 67 को ज़ीरो पे, तो ये आ गया 8261। कितना आया? 8261। अब हम देखेंगे 4 है तो इसका मतलब है कि ये 40 है। अगले 3 डिजिट्स हम खुद से लगा देते हैं, यानी 40 को हम ज़ीरो पे देखेंगे। 40 को जब हम ज़ीरो पे देखेंगे लॉग टेबल पे, देखें आपके सामने मैंने लॉग टेबल ओपन किया और हम 40 को ज़ीरो पे देखते हैं। ये देखें 40 को जब 40 वाले इस पर फर्स्ट वाली जो कॉलम है इस पर हम 40 पे देखेंगे, जब हमने ज़ीरो पे देखा तो ये आ रहा है 6021। क्या आ रहा है? 6021, 6021। ठीक है। अब हम मेन डिफरेंस कॉलम में तो ज़ीरो होता ही नहीं है, इसलिए हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है जी, अब हमने देखना है 53 है तो अगले 2 डिजिट्स मिसिंग है, तो 53 को ज़ीरो पे देखेंगे। देखें 53 को जब हमने ज़ीरो पे देखा तो ये आ रहा है जी 7243। 53 को ज़ीरो पे देखा तो ये आ रहा है 7243, 7243। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को माइनस करेंगे और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें कैसे कि ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2, हम इन दोनों को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 1.8261 माइनस 0.6021, ये आ रहा है 1.224, 1.224 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे इस पर 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1.7243, ये आ रहा है जी 0.5748, 0.5748 राउंड ऑफ करेंगे 0.5748। अब हम क्या करेंगे, 1.224 को 4 से अगला नंबर जो है वो हमने नहीं लिखा, अगर आप चाहे तो लिखते हैं। 1.44 को 1.224 को डिवाइड करेंगे 2 पे, ये आ रहा है 0.612, 0.612। नेक्स्ट नंबर आप बेशक लिख लें, नेक्स्ट नंबर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है, बेशक आप लिख लें माइनस 0.5748। अब इन दोनों नंबर्स को हम माइनस करेंगे, 0.6120 माइनस 0.5748, 0.6120 माइनस 0.5748, ये आपके पास आ गया 0.0372, 0.0372। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स का एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि हमें इस लॉग को ख़त्म करना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स का हम एंटी लॉग लेंगे। ये होगा एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो गए, ये सिर्फ एक्स आ गया, इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0372, 0.0372। अब देखिए एंटी लॉग लेंगे 0.0372, एंटी लॉग ऑफ 0.0372। अब हम एंटी लॉग टेबल ओपन करेंगे और देखिए हम क्या करेंगे कि 0.03 को देखेंगे 7 पे और फिर 2 पे, 0.03 को हम देखेंगे 7 पे। देखिए जब हमने 0.03 को 7 पे देखा आपके सामने तो ये आ रहा है 1089। आप देखें आपके सामने है कितना आ रहा है 1089, ये आपके पास आ गया 1089। और फिर हम इसको मेन डिफरेंस कॉलम पे यानी 2 पे देखेंगे 0.03 को, अब हम 2 पे देखेंगे तो 2 पे ये आ रहा है जी 0, 2 पे ये आ रहा है 0, तो ये फाइनली आ गया 1089, 1089। अब आपको डेसिमल कहाँ, अब देखिए आपके पास आ गया 1089। अब डेसिबल कहाँ लगेगा, आप देखिए
कि ये जो है आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टरिस्टिक को, और ये पॉइंट लगाने के काम आता है। ये आपके पास है ज़ीरो, और करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास ज़ीरो है, तो आपके पास डेसिमल यहाँ आएगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद जो है अगर डेसिमल आ जाए तो उस सूरत में करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होता है। यहाँ पे आपने इसको कहीं पे भी मूव नहीं करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका 8th पार्ट करेंगे।